शुक्र मनाओ, आगे की तैयारी करो, खुश रहो और खुशी अपनी संतुष्टि से अनुभव करो कि मेरे पास इतना तो है। जिसके सपने इतने समय से देखता था वो सब मिल गया मुझे, अब उसका तो शुक्र मनाऊं। जो और चाहता हूं समय के साथ वो भी देगा भगवान। इसलिए जो है उससे आनंदित रहना है। तो इसलिए खुश रहना और एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना। भगवान सबको सुखी रखे, सबका भला हो, कोई भी कहीं भी किसी भी रूप में ना दुखी हो ना परेशान हो। अपनी तरफ से सबके लिए मंगल कामना कीजिए। और ये ध्यान रख लीजिए कि किसी के पास भी सारी चीजें नहीं होती, कुछ तो कमी है ना सबके पास। तो अब अगर कमी को लेकर आप बैठोगे तो मन में हर पल परेशानी आती चली जाएगी। और अगर आप अपनी प्राप्त चीज़ों का उपयोग सीख जाएं, जो कुछ भगवान ने दिया उससे हम क्या करें। कहते हैं ना कि 3 चीज़ें हैं, जब खो जाती हैं तब उसकी कीमत पता लगती है, और जब है हम कद्र नहीं करते। एक तो आपका समय, आपका वक्त, ये खो जाने पर ही इसकी कीमत का पता लगता है कि कितना कीमती वक्त था मेरा, हाथ से निकल गया। और एक आपकी सेहत, उम्र डली सेहत गई, लोग कहते हैं वो वक्त कितना कीमती था। और तीसरा है आपका संबंध, समय, स्वास्थ्य और संबंध, रिश्ता। जब खो जाता है, अपना कोई बहुत करीब का जब नहीं रहता, कितना दुख लगता है कि वो था तो बहुत कुछ थी बात, उसके न रहने पर आज महसूस होता है हम कद्र नहीं कर पाए उसकी। तो खो जाने पर आप कीमत समझें, जब है तब आपका ध्यान उधर नहीं है। परमात्मा ने जो जो आपको दे रखा है सबके लिए धन्यवाद किया करो, सबके लिए शुक्र मनाओ। और खुशी मनाते मनाते अपनी बेहतरी के लिए चेष्टा जरूर करो कि और अपने आप को बेहतर बनाना है और अच्छा करना है। बेहतर करने का तरीका क्या है? आत्मचिंतन करें, थोड़ी देर अकेले बैठ करके विचार किया करें, डायरी लेकर के। और उस समय आपने अपने दुखों की गाथा याद नहीं करनी, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, मैं इस तरह परेशान, मैं उस तरह से परेशान। जो है उसकी खुशी मनानी, लेकिन ये विचार करें कि मेरे जीवन में कौन कौन से और गुण होने चाहिए जिससे मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूं। मेरे व्यवहार में कोई कमी है तो उसे ठीक करूं। व्यवहार एक इतनी अद्भुत चीज है कि आपकी लाइफ का 40% उन्नति का रास्ता आपका व्यवहार बनाता है। व्यवहार कुशलता, लोक व्यवहार, पब्लिक रिलेशन बहुत बड़ा काम करता है। आपके रिश्ते भी आपकी ताकत है, आपके रिश्ते आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अपने रिश्तों को बीच बीच में जिंदा करते रहो। वो जो कहते हैं ना कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, विद्या भूली क्यों, पुरानी कहावत है ना। तो दो सबका एक ही उत्तर दिया जाता है कि फेरा नहीं था, चलाया नहीं था, दोहराया नहीं था। रोटी जली क्यों, एक ही तरफ पड़ी रह गई, उसको पलटा नहीं, तभी तो जलती है। और पान सड़ा क्यों, वो भी एक ही जगह पड़ा रह गया, उसको उल्टा नहीं, मतलब फेरा नहीं, उसको जहां है वहां से फिराया नहीं है। ऐसे कहते हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, कि रोज चलाया नहीं। रोज दौड़ाना पड़ता है घोड़े को, उसके अंदर ताकत आती है। और कहते हैं विद्या भूली क्यों, बोले उसको भी फेरा नहीं, दोहराया नहीं। रिवीजन से आपकी विद्या आपकी शक्ति बनती है।
और आपके मसल्स पावर, आपके शरीर की शक्ति, वो भी तभी बनती है जब उसको आप रोज रोज अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाए रखने के लिए एक्सरसाइज करें और अपने अंगों का प्रयोग करें, तब जाके वो बनेगी। इसलिए पहलवान लोग रोज अखाड़े में प्रैक्टिस करते हैं। संगीतकार अपना संगीत बनाए रखने के लिए रोज रियाज करेंगे। पिकासो इतना बड़ा चित्रकार था ना, तो कहते हैं कि उसको एक महिला ने कहा कि आप मुझे अपने 40 सेकंड दे सकते हैं कि मुझे कागज पर आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं 2-3 सेकंड में दे दूंगा। बोले नहीं, जिसमें पिकासो दिखाई दे ऐसी कोई चीज मैं बता सकूं पिकासो ने ये मेरे लिए किया। तो उसने कागज पर एक पिक्चर बना दी, बना करके उसके हाथ में दी और उसको देते हुए कहा कि ये 2-4 लाख रुपए की बिक सकती है। तो उसने कहा तुम्हारे 40 सेकंड और मेरे लिए 4 लाख। आप तो बहुत कीमती हो गए, हमारी तो मिनटों की कोई कीमत नहीं है। तब पिकासो ने कहा कि 40 साल लगातार रियाज, प्रैक्टिस, मेहनत करने के कारण आज मेरे 40 सेकंड 4 लाख की कीमत के बन पाए हैं। अगर तुम भी ऐसे मेहनत करो तो तुम्हारी कीमत बने। ऐसे थोड़ी कीमती बनोगे आप। आपको अपने आप को कीमती बनाने के लिए निखारना और प्रैक्टिस करनी होती है ना। घर बैठे भगवान ऐसे कुछ नहीं देता, तो कहता कर्म तो करो ना, मेहनत करिए। जब आप अपनी मेहनत करते हैं तो आपकी वो प्रैक्टिस आपकी शक्ति बनती है। ऐसे ही आपके जो रिश्ते हैं ना, रिश्तों में भी जान डालो, उन्हें याद करो। किन्हीं के काम आप आओ, कोई आपके काम आए, एक दूसरे को याद करो। हम लोग तो एक व्हाट्सएप बनाया लिया और उसके बाद कॉपी टू ऑल एक साथ भेजा और समझ लिया रिश्ते जिंदा। सुबह सुबह लगे हुए होते हैं लोग सबको सेंड करने में, पढ़ने को कोई तैयार नहीं, समझने को कोई तैयार नहीं। और रिश्ते भी फेसबुक वाले रिश्ते हैं। रेड लाइट पर एक कार रुकी, उसमें एक महिला बैठी हुई और इधर एक भिखारी भीख मांगने के लिए आया। उसने शीशे को ठक ठक किया और कहा मैडम कुछ दीजिए। मैडम ने अपना जो है पर्स खोला, उसमें से 10 का नोट हाथ में लिया। देते देते भिखारी की तरफ देखा, कहा हेलो तुम्हें मैंने कहीं देखा है। भिखारी कहता है मैडम हम दोनों फेसबुक फ्रेंड है ना। पर वहां तो तुम कुछ अलग दिखाई देते हो। बोले इस समय ड्यूटी पर हूं ना मैं, इस समय रूप दूसरा बना रखा है। तो वहां कौन कौन फ्रेंड बने हुए हैं आपके? फेस टू फेस तो बैठते ही नहीं कोई, सब फेसबुक फ्रेंड बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उससे आप कोई रिश्ते नहीं कमा पाओगे। अपने रिश्तों को जिंदा कीजिए, क्योंकि रिश्ते आपकी ताकत है। और लोक व्यवहार, पब्लिक रिलेशन, 40% तो आपकी ताकत, आपके रिश्ते वही बन जाते हैं जो आपका व्यवहार है ना। आपके रिश्तों को ताकत बनाओ। जब आपके साथ 10 आदमी आके खड़े हो जाते हैं, लगता है मैं कुछ हूं, एक आपकी शक्ति दिखाई देती है। और जब आदमी ये कहता है मेरे साथ कोई नहीं, मैं दुनिया में अकेला रह गया, कोई मुझे नहीं समझता, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, बस यही बिगाड़ा कि आपको व्यवहार नहीं आता, आपको निभाना नहीं आता, आप बेकार जगह अपना समय खराब करते हैं। अपने रिश्तों को आप पहचानते नहीं। रिश्ते कोई गिफ्ट देने से नहीं बनते,
प्यार के दो बोल बोल के तो देखो, एक दूसरे के दिल से तारीफ करके देखो, सच्चे दिल से, जिसमें जो गुण होता है ना, सच्ची तारीफ के दो शब्द भी जान फूंक देते हैं आदमी में। और झूठी तारीफ आदमी को तुरंत पता लग जाती है कि यह आदमी झूठी तारीफ कर रहा है। और झूठे ढंग से हमदर्दी भी दिखाओगे तो बच्चा भी समझता है कि यह झूठा प्यार है और झूठी हमदर्दी है। नकलीपन से क्या होगा आपको? प्रेम प्यार से एक दूसरे को निभाइए, मिलिए, तो आपके रिश्ते, आपका समय और आपकी सेहत खो जाने के बाद में उनकी वैल्यू पता लगती है। जब है आप कद्र नहीं कर पाते। इसलिए अपने आप को पहचानिए, जो भगवान ने दे रखा है उससे संतुष्ट होकर उसे और बेहतर बनाने में लगिए और परमात्मा का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना कीजिए। आपकी भक्ति भी सफल होगी और आपका जीवन भी सफल होगा। इसको विचार करना। अगली बात आपको बताना चाहता हूं। भगवान कहते हैं कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करो। अनन्येव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अनन्य योग के द्वारा तुम मेरा ध्यान और मेरी उपासना करो। अनन्य योग ये है कि जब भक्ति में बैठ जाओ तो अखंड भाव से बैठो, आधा मन इधर उधर नहीं रखो। ये प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें एकाग्रता की। एकाग्रता की प्रैक्टिस होती है जो काम आप कर रहे हैं उसमें पूरा मन लगा के करना। मतलब भोजन कर रहे हैं तो पूरा मन वहीं, संगीत सुन रहे हैं तो पूरा मन वहीं। आप अगर खेलने में लग गए तो खेल में पूरा मन, और काम में लगे तो पूरा मन काम में लगाइए, आधा आधा इधर उधर नहीं। जब आपको मन टिकाना आ गया तो इसका मतलब है आप पूर्णता से उसका आनंद लेते हैं और इससे आपकी एकाग्रता से मन की शक्ति बनती है। मनोबल जो है वो आपका एकाग्रता से बढ़ता है। प्राणायाम से प्राण शक्ति बढ़ती है, व्यायाम से आपके शरीर की शक्ति बढ़ती है, एकाग्रता से आपकी मन की शक्ति बढ़ती है। मन की पावर, माइंड पावर बढ़ानी है तो माइंड पावर के लिए कंसंट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा बनाओ। जितनी एकाग्रता उतनी आपकी माइंड पावर बढ़ेगी। जो आदमी जितना ज्यादा चंचल होता है उसकी मानसिक शक्ति कमजोर होती जाती है। चंचलता मतलब थोड़ा ध्यान इधर थोड़ा ध्यान उधर। आप अपना पूरा ध्यान एक जगह टिकाने वाले बनिए। आप लोगों को खुद लगेगा कि पहले से मेरी माइंड पावर बढ़ी है। पूरा मन एक जगह लगाना शुरू कर दीजिए। भगवान की भक्ति में एकाग्रता बहुत बड़ा काम करती है। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि पवित्र मन ही परमात्मा को पसंद आता है। वे लोग जो खुद भी गलत रास्ते पर चल रहे हैं और अपने बच्चों को भी ठीक नहीं करते, बच्चों को भी गलत रास्ते पे लगा रहे हैं। वो कोई एक बच्चा जो है बगीचे में घुस करके आम तोड़ रहा था, तो माली आया, उसने डांटना शुरू किया और उससे कहा नीचे उतर। डंडा हाथ में पकड़ा हुआ उसने बच्चे को बुला के कहा तेरे फादर के पास चलता हूं अभी, तब तेरा इलाज होगा। उसका कान पकड़ के उसके फादर के पास ले जाने के लिए, तो किसका बेटा कहाँ रहता, चल अभी बता। बच्चा कहता मेरे फादर घर पे मिलेंगे ही नहीं। वो कहाँ मिलेंगे? बोले दूसरे पेड़ पे, वो भी बैठे तोड़ रहे हैं, वही तो ट्रेंड कर रहे हैं मुझे। खुद भी गलत काम में लगे हुए हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। खुद भी पी रहे हैं बैठ के रात में, बच्चे को भी साथ बैठा रखा। खुद गाली देते हैं, बच्चों को भी वही आदत डाल रहे हैं। तो आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं, अपनी अगली पीढ़ी को भी बिगाड़ रहे हैं। और वैसी दोस्ती, वैसे लोग, वैसी संगति, तो जो संगति नरक की तरफ ले जाए वो संगति नहीं है। और जो आपको भगवान की लगन लगाए या फिर जीवन में सफलता के लिए प्रेरित करे, असली दोस्त वो हैं, उनको संभाल के रखिए, उधर ध्यान दो। ऐब सिखाए, गलत रास्ता दिखाए, वो अपना नहीं हो सकता।
गलत रास्ते से हटाए और आपको सुधारे, संभाले, उसे गैर कभी मत समझ लेना, भले ही कड़वा बोलता हो, क्योंकि वो आपको संभालता है, वो आपको बचाता है। जो गड्ढे में गिरा रहा है और गलत जगह लेकर जा रहा है, तो ये ध्यान रख लीजिए, वो कभी भी कितना मीठा बोलता हो, आपके ऊपर जान छिड़कता हो, वो आपका अपना नहीं है। कई बार बड़े सगे लगते हैं, शकुनी, मंथरा जैसे लोग, लेकिन वो आपका घर खराब करते हैं। अपने बीच में, अपने खास रिश्तों के बीच में तो ज्यादातर ऐसे लोगों को आने भी मत दो। अपने घर की बात बाहर मत ले जाओ। पति पत्नी में भी अगर कोई बात हो जाए, तीसरे को मत बताओ, तीसरा मिलने नहीं देता। पति पत्नी की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती। शाम को तो लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान का वार शुरू हो गया, और सुबह देखें दोनों बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं, उसके बीच में कोई क्यों आए भाई? मत आने दो।